प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी अत्यंत मर्मभेदी कहानी है, क्योंकि जो कुछ महापुरुष हमें कहते हैं या जो कुछ हम सीखते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं, उसको क्रियान्वित रूप में यदि हम लेकर आए ना, तो सचमुच में हमारे को फिर पश्चाताप करने की जरूरत ही नहीं रहेगी और हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। दोस्तों, एक व्यापारी था, इकलौता लड़का उसे। जब लड़का सुयोग्य हो गया, समस्त शिक्षाओं से संपन्न होने के बाद पिता का हाथ बटाने लगा। पिता का बहुत सुदूर प्रांतों तक देश और विदेशों में व्यापार फैला हुआ था। पिता ने सोचा कि मेरे बाद में मेरा यह एक ही पुत्र है, तो मैं चाहता हूं कि यह भी दुनिया देखे, ताकि जब ये बाहर जाएगा तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा। और दोस्तों, ये बात सच है। बच्चा जब तक हमारे पास रहता है ना, तब तक वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता नहीं है। जब बाहर जाता है, उसके कंधों के ऊपर वजन पड़ता है, खुद डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, तब अपने आप रास्ते खुलते चले जाते हैं और वो मंजिल तक पहुंचता भी है। इस व्यापारी ने सोचा कि क्यों नहीं पहले इसका विवाह कर दूं। 1-2 साल यह दुनियादारी सीख ले और इसके पश्चात इसको व्यापार में अच्छी तरह से जोड़ देता हूं। दिखने में सुंदर था, होशियार था, बहुत सारे रिश्ते भी आ चुके थे, तो एक सुंदर सी कन्या, सुयोग्य कन्या, जो कि घर और परिवार को अच्छी तरह से निभा सके, चला सके, रिश्तों की डोर को अटूट बंधनों में बांध सके, ऐसी सुंदरी के साथ उसका विवाह संपन्न हो जाता है। करीब 5-6 महीने के पश्चात ही पिताजी हार्ट का अटैक आता है। आनन फानन के अंदर अस्पताल में एडमिट किया जाता है। प्रयोग अच्छे थे, वो बच जाते हैं। पिताजी ने कहा, अब देरी करने में कोई फायदा नहीं, कि बेटा यहाँ का तो मैं सब संभाल लूंगा और यहाँ के मुनीम भी मेरी नजरों में रहते हैं, आज्ञाकारी है, विदेशों का व्यापार अब तुम संभालो। लड़का आज्ञाकारी था, मन तो नहीं हो रहा था पत्नी को छोड़कर जाने का, पर जाना पड़ा। विदेशों में जाकर इसने भरपूर पैसा कमाया। जितना इसके पिताजी ने अपनी तमाम उम्र में कमाया था, उससे कम से कम 100 गुना ज्यादा इस लड़के ने कमाया। बड़ी बड़ी जहाजों में माल वो अपने देश में भेजता रहा और वहीं का माल वहीं बेचकर इसने तो अपने वारे न्यारे कर लिए, क्योंकि बनिया का बेटा और पिताजी को अच्छी तरह से देखता था, किस तरह से मेहनत और उद्यम के साथ में वो लगे रहते थे। दोस्तों, व्यापार के क्षेत्र में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि 15 साल हो गए वापस घर नहीं लौटा था। अब सोचने लगा कि मैंने इतना कमा लिया, भरपूर है, अब चलो, माता पिता की भी याद आ रही है और मेरी पत्नी को तो मैं ऐसे ही छोड़ के आ गया। आता है करीब 1 महीने की सुदीर्घकालीन समुद्री यात्रा करने के पश्चात वो अपने नगर पहुंचता है। रात्रि का समय हो गया था।
इसके मन में पता नहीं क्या जचती है कि चलो आज मैं अपनी पत्नी को चुपचाप सरप्राइज दूंगा। दोस्तों, छुपते छुपाते ये अपनी पत्नी के रूम तक पहुंचता है। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, ये भीतर आता है तो भीतर अपनी पत्नी का वह दृश्य देखकर क्रोधाभिभूत हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी किसी और पुरुष के साथ सो रही थी। इसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगता है। क्रोधाभिभूत होकर ये अपनी म्यान से तलवार निकाल लेता है, क्योंकि दोस्तों पहले जमाने में गुरुकुल के अंदर पढ़ाई होती थी और गदा युद्ध, तलवारबाजी, धनुष बाण चलाना, कई तरह की विद्याओं को ग्रहण करके उनको सुशिक्षित किया जाता था। फिर राजा का पुत्र हो, राजकुमार या साधारण, गुरुकुल में जो भी पढ़ने को आता था उनको इन परीक्षाओं से गुजरना ही पड़ता था। तो क्रोधाभिभूत होकर इसने तलवार निकाल ली और जैसे ही वो मारने लगा तो उसको विदेश में ही एक जगह बोर्ड लगा हुआ था कि यहां पर अक्ल बांटी जाती है। ये सोचने लगा था कि अक्ल बांटी जाती है, अक्ल भी कोई बांटने की चीज है क्या? तो उसने कहा यहां अक्ल मुफ्त में नहीं, पैसे लेकर दी जाती है और एक अक्ल का 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेता हूं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं! इसने पैसा तो भरपूर कमाया था, सोचा कि चलो ऐसी सहायता कर दूंगा इसकी, भला इसकी 1,000 में कौन अक्ल खरीदने वाला है। उसने कहा कि देखो 1,000 रुपए मैं देता हूं, मेरे को एक अक्ल दे दो। उसने कहा कि जब भी तुम्हें भयंकर क्रोध आए तो उस समय 2 कदम पीछे हटकर शांति से सोचना इसका परिणाम क्या होगा। बस सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचना, बाद में तुम्हें जो करना है वो करना, पर क्रोधाभिभूत होकर 2 कदम पीछे हटकर 2 मिनट जरूर सोचना। उसको जो उसने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी एकदम से याद आता है और 2 कदम पीछे हटता है। तलवार तो हाथ में ही थी ऐसी, इस तरह से, और पीछे एक बहुत बड़ा मिरर था। क्रोधाभिभूत होने के कारण से उसकी तलवार सीधी मिरर से जाके पीछे टकराती है और मिरर चूर चूर हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं और नीचे गिरता है। जैसे ही मिरर की आवाज सोई हुई पत्नी के कर्णरंध्रों के अंदर पड़ती है कि क्या हुआ, वो फटाक से उठती है और देखती है कि स्वामी आप कब आए। फटाक से बाजू में सोए हुए अपने बेटे को उठाती है और कि बेटा उठो, देखो कौन आया है। जैसे ही अपनी पत्नी के मुंह से बेटा शब्द निकला, इसका क्रोध उबलते हुए पानी को जैसे गैस से नीचे रख देते ना, ठंडा होने लग गया। मन ही मन सोचने लग गया कि यदि मैंने उस समय 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी होती और वो अक्ल खरीदी नहीं होती तो आज मैं इन दोनों को मार देता, धड़ से अलग कर देता एक ही वार के अंदर। पश्चाताप के आंसू निकलने लगे, तलवार एक तरफ फेंक दिया और अपने बेटे को और अपनी पत्नी को आलिंगबद्ध कर दिया और कहने लगे कि देखो कितना बड़ा हो गया है, 15 साल का हो गया और आप आज आए हो। आप मुझे गर्भवती छोड़कर चले गए, बाद में आपने मेरी सुध ही नहीं दी। प्रिय, मैं इसीलिए आपको सरप्राइज देना चाहता था आज। अच्छा हुआ मैंने वो व्यक्ति से अक्ल खरीदी थी। उसने सारी स्थिति, सारी घटना बताई। पत्नी भी गदगद हो गई और कहा कि जो हम पैसा देके कुछ खरीदते हैं ना, उसकी वैल्यू होती है, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। दोस्तों, कभी भी किताबें खरीदो, किताबों को पढ़ो। खरीदी हुई किताबों का जो ज्ञान होगा ना, जबरदस्त होगा, वो आपके दिल को छूने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।